बुध ग्रह हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बहुत ही अनयूजुअल है। यह ग्रह अपने छोटे आकार के बावजूद कई रहस्यों को समेटे हुए है। सूरज के सबसे करीब होने की वजह से यहाँ का तापमान इतना तेज होता है कि सीसा भी पिघल सकता है। दिन के समय बुध की सतह पर तापमान 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, लेकिन इतनी गर्मी के बावजूद बुध अपनी सतह के नीचे राज छुपाए हुए है, रहस्य जो सदियों से वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। यहाँ की सतह पर गहरे गड्ढे और क्रेटर हैं, जो इसके इतिहास की कहानी बयान करते हैं। ये छोटा सा ग्रह, जिसे अक्सर उसके बड़े और चमकदार पड़ोसियों के आगे नजरअंदाज कर दिया जाता है, हमारे सौर मंडल के बनने और ग्रहों की प्रकृति के बारे में जानकारी देता है। बुध ग्रह की संरचना और उसकी कक्षा के अध्ययन से हमें सौर मंडल के विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। सूरज के इतने पास होने की वजह से धरती से बुध ग्रह को देखना बहुत मुश्किल होता है। यह ग्रह सूरज के इतने करीब है कि इसे देख पाना एक चुनौती है। सूरज की तेज रोशनी अक्सर इस छोटे से ग्रह को छुपा देती है, और इसकी तेज गति की वजह से दूरबीन से इसे देखना भी आसान नहीं होता। बुध ग्रह की कक्षा इतनी त्वरित है कि यह हर 88 दिनों में सूरज का एक चक्कर पूरा कर लेता है। लेकिन इन सब के बावजूद वैज्ञानिकों ने बुध ग्रह के बारे में कुछ हैरान कर देने वाली खोजें की हैं, जो बताती हैं कि ये ग्रह जितना जाना पहचाना है उतना ही रहस्यमय भी है। बुध ग्रह की सतह पर बर्फ के संकेत मिले हैं, जो इसके ध्रुवीय क्षेत्रों में छिपे हो सकते हैं। यह खोज हमें बताती है कि बुध ग्रह के बारे में अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। सदियों से वैज्ञानिकों का मानना था कि हमारे सौर मंडल के ज्यादातर ग्रहों के पास चांद हैं, जो अपने ग्रहों के साथ गुरुत्वाकर्षण के बंधन में बंधे हुए हैं। ये चांद अपने ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करते हैं और उनके गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में रहते हैं। हमारी अपनी पृथ्वी के पास भी चांद है, जो रात के समय आसमान में एक जाना पहचाना नजारा होता है। यह चांद न केवल हमारी रातों को रोशन करता है, बल्कि ज्वार भाटा जैसी घटनाओं में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चांद की रोशनी से रातें और भी खूबसूरत हो जाती हैं, और यह हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। मंगल ग्रह के पास दो छोटे चांद हैं, फोबोस और डीमोस। ये चांद मंगल के चारों ओर परिक्रमा करते हैं और उसकी सतह पर छाया डालते हैं। यहां तक कि बृहस्पति और शनि जैसे गैस से बने विशाल ग्रहों के पास भी दर्जनों चांद हैं, जो उनके चारों ओर परिक्रमा करते हैं। इन चांदों का अध्ययन करना वैज्ञानिकों के लिए हमेशा से ही एक रोचक विषय रहा है। इन ग्रहों के चांदों की परिक्रमा और उनके गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को समझना हमारे सौर मंडल के रहस्यों को सुलझाने में मदद करता है। हालांकि बुध ग्रह इस मामले में अलग है। बुध ग्रह के पास कोई चांद नहीं है, और यह वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बना हुआ है। अपने बाकी भाई बहनों के उलट बुध ग्रह के पास कोई चांद नहीं है। यह तथ्य वैज्ञानिकों को दशकों से परेशान करता रहा है और उन्हें सोचने पर मजबूर करता है कि ऐसा क्यों है। चांद का न होना वैज्ञानिकों को दशकों से परेशान करता रहा है, और ये सवाल उठाता है कि आखिर हमारे सौर मंडल का निर्माण कैसे हुआ, और बुध ग्रह के पास चांद क्यों नहीं है। और ये सवाल उठाता है कि आखिर हमारे सौर मंडल का निर्माण कैसे हुआ, और चांद बनने के लिए क्या जरूरी होता है। बुध ग्रह के पास चांद न होने के कारणों को समझने के लिए वैज्ञानिकों को सौर मंडल के निर्माण के समय की परिस्थितियों का अध्ययन करना पड़ता है, और चांद बनने के लिए क्या जरूरी होता है। यह अध्ययन हमें सौर मंडल के विकास और ग्रहों के निर्माण की प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। हालांकि बुध ग्रह के पास कोई चांद नहीं है, लेकिन यह अंतरिक्ष में अकेला नहीं है। बुध ग्रह का अपना एक अनोखा स्थान है, और यह सौर मंडल के सबसे रहस्यमयी ग्रहों में से एक है। सूरज का शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल बुध को एक तंग कक्षा में बांधे रखता है और ग्रह की हर गति को नियंत्रित करता है। यह बल इतना मजबूत है कि बुध ग्रह को अपनी कक्षा में स्थिर रखता है, जिससे यह सूरज के चारों ओर तेजी से घूमता है।
ये गुरुत्वाकर्षण बल एक निरंतर शक्ति है जो बुध ग्रह की सतह को आकार देता है और अरबों वर्षों से इसके विकास को प्रभावित कर रहा है। बुध की सतह पर गहरे गड्ढे और ऊंचे पहाड़ इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बने हैं। बुध की कक्षा एकदम गोल नहीं है, बल्कि यह एक लंबी अंडाकार कक्षा है। इस अंडाकार कक्षा के कारण बुध ग्रह की गति और स्थिति में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इसका मतलब है कि पूरे साल बुध और सूरज के बीच की दूरी बदलती रहती है। कभी बुध सूरज के बहुत करीब होता है तो कभी उससे काफी दूर। जब बुध सूरज के सबसे करीब होता है तो उस पर सूरज की भयंकर गर्मी पड़ती है, और जब यह सबसे दूर होता है तो उसे इस गर्मी से थोड़ी राहत मिलती है। इस तापमान में बदलाव के कारण बुध ग्रह पर जीवन की संभावना बहुत कम है, लेकिन यह ग्रह वैज्ञानिकों के लिए हमेशा एक रहस्य बना रहेगा। पृथ्वी से परे जीवन की संभावना ने इंसानों को हमेशा से आकर्षित किया है। मंगल ग्रह की नहरों से लेकर बृहस्पति के बर्फीले चंद्रमाओं तक वैज्ञानिकों ने हमारे सौर मंडल के दूर दराज कोनों में जीवन के संकेतों की खोज की है, चाहे वो कितने भी छोटे क्यों न हो। हालांकि बहुत कम लोग ही बुध को जीवन के लिए संभावित उम्मीदवार मानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, बुध का अत्यधिक तापमान, वायुमंडल की कमी और सूर्य से लगातार निकलने वाली हानिकारक किरणें जीवन के लिए एक प्रतिकूल वातावरण बनाती हैं। बुध की सतह गड्ढों, खाइयों और ज्वालामुखीय चट्टानों के विशाल मैदानों से भरी एक उजाड़ जगह है। सतह पर पानी नहीं है और पतला वायुमंडल सूर्य की घातक किरणों से कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। भाग 5, सौर प्रकोप। हमारे सूरज से लगातार खतरा। हालांकि बुध पर जीवन नहीं हो सकता है, लेकिन सूरज के इतने करीब होने की वजह से इसे लगातार खतरों का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ा खतरा सूर्य से आने वाली तेज विकिरण से है, जो बुध की सतह पर आवेशित कणों की एक निरंतर धारा बौछार करती रहती है। सौर ज्वालाएं, जो सूर्य की सतह से अचानक निकलने वाली ऊर्जा होती हैं, विशेष रूप से खतरनाक हो सकती हैं। ये ज्वालाएं भारी मात्रा में विकिरण छोड़ती हैं और यहां तक कि पृथ्वी पर संचार और बिजली ग्रिड को भी बाधित कर सकती हैं। बुध के लिए, जो सूर्य के बहुत करीब है, सौर ज्वालाएं और भी बड़ा खतरा पैदा करती हैं। भाग 6, ब्रह्मांडीय बमबारी, तबाही की बारिश। सौर विकिरण के अलावा बुध क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं के टकराव के प्रति भी संवेदनशील है। ये ब्रह्मांडीय पिंड, जो शुरुआती सौर मंडल के अवशेष हैं, अविश्वसनीय गति से अंतरिक्ष में घूमते हैं और ग्रहों के साथ टकराव असामान्य नहीं है। सूर्य के करीब होने की वजह से बुध के इन आकाशीय पिंडों से टकराने की संभावना बढ़ जाती है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण एक विशाल चुंबक की तरह काम करता है, जो क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं को आंतरिक सौर मंडल की ओर आकर्षित करता है। नतीजतन बुध को अपने पूरे इतिहास में कई बार तबाही का सामना करना पड़ा है। इसकी सतह पर अनगिनत प्रभाव वाले गड्ढे हैं। भाग 7, अन्वेषण का महत्व। बुध के रहस्यों को उजागर करना। चुनौतियों और जोखिमों के बावजूद सौर मंडल को समझने के लिए बुध का अन्वेषण करना बहुत जरूरी है। इस रहस्यमय दुनिया का अध्ययन करके हम उन प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं जिन्होंने हमारे ग्रहों के पड़ोस को आकार दिया और उन परिस्थितियों को जन्म दिया जिससे पृथ्वी और अन्य ग्रह बने। बुध ग्रह पर भेजे गए अंतरिक्ष यान मिशन ने इस दिलचस्प ग्रह के बारे में बहुत सारी जानकारी दी है। अपने असामान्य चुंबकीय क्षेत्र से लेकर अपनी आश्चर्यजनक रूप से अस्थिर सतह तक बुध वैज्ञानिकों को हैरान और उत्सुक करता रहता है। भाग 8, भविष्य के मिशन। बुध की गहराई में झांकना। बुध ग्रह पर भविष्य के मिशन ग्रह के रहस्यों को और भी गहराई से जानेंगे। उन्नत उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करके वैज्ञानिक बुध की आंतरिक संरचना, उसके चुंबकीय क्षेत्र और उसकी सतह की संरचना के बारे में अधिक जानने की उम्मीद करते हैं। ये मिशन अमूल्य डेटा प्रदान करेंगे जो बुध के निर्माण
और विकास की पहेली को जोड़ने में हमारी मदद करेंगे। वे प्रारंभिक सौर मंडल और उन प्रक्रियाओं पर भी प्रकाश डालेंगे जिनके कारण हमारे जैसे ग्रहों का उदय हुआ। भाग 9 निष्कर्ष, बुध का आकर्षण और ज्ञान की तलाश। बुध, जो ग्रहों में सबसे छोटा और सबसे तेज है, अंतरिक्ष की विशालता में एक छोटे से कण की तरह लग सकता है। फिर भी यह छोटी सी दुनिया खगोल विज्ञान के कुछ सबसे बड़े सवालों के जवाब देती है। बुध का अध्ययन करके हम केवल एक ग्रह की खोज नहीं कर रहे हैं, हम अपने पूरे सौर मंडल के इतिहास को उजागर कर रहे हैं। जैसे जैसे हम अपने ब्रह्मांडीय पड़ोस का पता लगाना जारी रखेंगे, बुध निस्संदेह हमें आकर्षित और प्रेरित करता रहेगा। इसके रहस्य एक बार उजागर होने के बाद ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ को समृद्ध कर